राम राम जी। आज चर्चा का विषय रखते हैं, क्या 13वीं में ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, 13वीं कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। हाँ, कराना चाहिए। व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर कुछ दिनों पहले मैंने एक पोस्ट पढ़ी कि जिसके घर में कोई व्यक्ति मर गया हो, जहाँ रो रो रहे हों, विलख रहे हों, ब्राह्मण को भोजन अच्छा क्यों लगता है। ब्राह्मण को भोजन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसी का जवाब देने के लिए ये पोस्ट मैंने बनाई। और ये पोस्ट शुद्ध सनातन धर्म के लोगों के लिए, जो ने वर्तमान में हिंदू कहा जाता है, जो सनातन धर्मी हैं, जो हिंदू हैं, जिन्हें अपने महर्षियों का, ऋषियों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, जिन्होंने अपने 18 पुराणों का अध्ययन किया है, पुराणों के मार्गदर्शन में जो लोग चलते हैं, ये पोस्ट उन्हीं के लिए, दूसरे धर्म के लोगों के लिए नहीं है। दूसरे धर्म के लोगों से हमारा कोई मतलब भी नहीं है। हमारा क्या लेना देना भाई। जो लोग शुद्ध सनातन धर्मी हैं, जिन्हें हिंदू कहा जाता है, उन हिंदुओं के लिए ये पोस्ट है। वही लोग समझें। महाभारत के शायद द्वितीय खंड में, ध्यान नहीं है पूरी तरह से, और स्कंद पुराण में, इन दो जगह ये आया है। अन्य पुराणों में भी आ सकता है कि जो लोग मृतक का भोजन करते हैं, उनका 1 वर्ष का पुण्य क्षय हो जाता है, इसलिए उन्हें भोजन करना नहीं चाहिए, भोजन से बचना चाहिए। ठीक। अब अर्थ का अनर्थ कैसे होता है, ये तो ब्राह्मण के लिए निर्देश है ना कि भोजन नहीं करना चाहिए। अगर भोजन करोगे तो तुम्हारा वर्ष भर का पुण्य क्षय हो जाएगा। अरे भाई, क्षय होके जाएगा कहाँ भाई। मैंने भोजन किया किसी मृतक के यहाँ, मेरा पुण्य वर्ष भर का क्षय हो गया, तो ऊर्जा तो कभी नष्ट ही नहीं होती है, तो वो वर्ष भर का पुण्य कहाँ गया, ये कोई पूछने वाला नहीं है। ना पोस्ट जिसने लिखी उसको भी नहीं पता है, और जिसने पोस्ट आगे बढ़ाई उसे भी नहीं पता कि भाई ब्राह्मण को भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन की ऊर्जा का जो क्षय हो गया, 1 वर्ष के पुण्य क्षय होगा, वो गए कहाँ के। बस जैसे ही आप उसका उत्तर ढूंढेंगे, आपको लगेगा 13वीं कराना चाहिए। तो अब आप, मेरे अंदर जो भी बुद्धि है, बल है, जो भी ईश्वर ने ज्ञान दिया है, उसके आधार पर आपका इस पोस्ट का जवाब दें। मान लीजिए, जैसे मैं ब्राह्मण हूँ और किसी का तो दामाद हुई, मेरी जो ददिया सास हैं, उन्होंने मुझे टीका करा, कुछ रुपए दे दिए, हर त्यौहार पे उन्होंने दिए, जब जब मैं गया तब तब दिए। तो मेरा कर्तव्य नहीं बनता कि मैं उनके लिए कुछ करूं। तो जीवन में तो वो मुझसे कुछ ले ही नहीं सकते। जब उनका शरीर शांत हो गया, तब मेरी बारी है उन्हें कुछ पुण्य देने की। जैसे ही 13वीं संस्कार में जो 12 ब्राह्मण होते हैं, हर महीने के एक एक, और उनके ऊपर एक महाब्राह्मण, जैसे ही वो जितने 12 ब्राह्मण है वो भोजन ग्रहण करते हैं, क्या जैसे ही उनमें शामिल होकर मैंने भोजन किया, वैसे ही 1 वर्ष का मेरा पुण्य का क्षय हो। इसलिए मुझे भोजन नहीं करना चाहिए। चूंकि वो मेरी ददिया सास थी, जीवन भर मैं उनसे लेता रहा, तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैंने पुण्य का दान करूं। इसलिए मैंने उनके यहाँ भोजन करा और अपने वर्ष भर का पुण्य उनको दे दिया। उनके अन्य दामाद भी ऐसे ही थे, उन्होंने भी अपने 1-1 वर्ष का पुण्य उन्हें दान दिया। जिस ब्राह्मण ने भी भोजन करा, उन सबका 1-1 वर्ष का पुण्य कट गया। वो गया कहाँ, वो मृतक आत्मा को प्राप्त हो गया। इससे क्या हुआ, मृतक आत्मा का बल बढ़ा, स्वर्ग में उसका स्थान ऊंचा हुआ, उसको अच्छा जन्म मिलेगा, उसके पुण्य में वृद्धि होगी। इसलिए भोजन। जो साधु संत होते हैं, उनकी षोडशी होती है, उसमें आप पुण्यदान नहीं करते हैं, उनका महाप्रसाद होता है। उनके जो पुण्य कर्म होते हैं, जो उन्होंने जीवन भर जो तपस्या करी, उसका कुछ अंश आपको मिल जाए, इसलिए षोडशी में भोजन करते हैं। वहाँ आप देने नहीं जाते हैं, वहाँ आप लेने जाते हैं। तो जो सनातन धर्म के जो संस्कार हैं, उनको समझो। जब तक पुराण नहीं पढ़ोगे, अपने धर्म को नहीं समझोगे, धर्म आपका सिमटता चला जाएगा। अभी कोरोना काल में आपने देखा, कुछ जगह लाश उठाने वाले भी लोग नहीं। एक आदमी ने लाश पैक करी और वहाँ चले गए। क्या गांव में ऐसा हुआ? नहीं। गांव में ट्रैक्टर भर भर के लोग गए कि आज हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है कि हम इसके लिए कुछ करें।
जब तक आप किसी के लिए नहीं करेंगे, आपके लिए कौन करेगा? शहरों में ही हुआ है ऐसा कि एक व्यक्ति अकेला लाश पैक कर रहा है, अपने आप शमशान जा रहा है, या ठेके पे पैसे दे रहा है कि 10,000 रुपये ले लो लाश पैक दो। ऐसी अखबार में तक न्यूज छपी। आप ये चाहते हैं कि आपके घर में कोई मर जाए तो कोई इकट्ठा ना हो? गांव में अभी भी धर्म कर्म है। गांव में कोई व्यक्ति मरता है, ट्रैक्टर भर भर के लोग जाते हैं। आज आपके यहाँ तेरहवीं अगर करते हो तो 13 ब्राह्मण जुटाने मुश्किल होते हैं, क्योंकि आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं जो ब्राह्मण खाएगा अपने पुण्य दे देगा, वहाँ पुण्य उसके नष्ट हो जाएंगे। तो पुण्य नष्ट हो जाएंगे तो क्यों जाएंगे भाई? अपने धर्म को समझो। और ब्राह्मण को ये भी उपदेश है, ब्राह्मण उसी के यहाँ भोजन करने जाए जो उसका हित चिंतन करता हो। ये नहीं केवल वर्ष में एक बार जब मर गया तो बुलाने आ गए, इसलिए आप कदापि ना जाए। जैसे को तैसा करो, जैसे को तैसा। आपके लिए कोई अच्छा करे, आप उसके लिए अच्छा करो। आपके लिए कोई अच्छा ना करे, उसके लिए कतई अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं। ये बहुत कड़वा बोल रहा हूँ कि विवाह संस्कार आया तो फलाना ब्राह्मण बुला लिया, और 13वीं आया तो फलाने को बुला लिया। क्यों भाई? आप किसी ब्राह्मण को भोजन करा के कोई एहसान नहीं करते हैं। बहुत कड़वा बोल रहा हूँ। आप उससे पुण्य की कामना करते हैं कि मुझे कुछ मिल जाए, इस कामना के साथ आप उसे खिलाते हैं। इसलिए नहीं खिलाते आप उसका भला कर दें, और जैसे ही वो ब्राह्मण खाता है वैसे ही अपने पुण्य का क्षय कराता है। इसलिए ब्राह्मण के लिए निर्देश है कि पूजा पाठी ब्राह्मण को दान सर लेना सबसे अंतिम विकल्प है। जब कहीं कोई साधन ना रहे भोजन का, तब दान ले। तो ब्राह्मण के लिए निर्देश है। हरिओम। आपने अपनी बुद्धि के अनुसार जितना समझा वो आपके लिए है, और मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार जितना कहा वो हरी इच्छा है। हरिओम। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। पूरी पोस्ट का सारांश एक लाइन है। जो ब्राह्मण मृतक संस्कार में भोजन करेगा उसके वर्ष भर का पुण्य क्षय हो जाएगा। इसलिए उसे उन्हीं के भोजन करना चाहिए जिन्होंने अपने पूरे जीवन भर उस ब्राह्मण की सहायता की हो, समय समय पे काम आए। हरिओम।